तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फेहलिंग विलियन या फेहलिंग विलियन टेस्ट क्या होता है और क्या होता है जब फेहलिंग विलियन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं आज के अपने इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फेहलिंग विलियन। देखिए बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहां पर इसको लिख दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। सही, चलिए ये ब्लैक पेन से लिखना है। अब आपको ब्लू पेन से लिखना है और लिखेंगे फेहलिंग विलियन, दो विलियनों फेहलिंग विलियन ए तथा फेहलिंग विलियन बी का मिश्रण होता है। फेहलिंग विलियन ए कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय विलियन, जबकि फेहलिंग विलियन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम रोशैल लवण भी कहते हैं, होता है। परीक्षण से पूर्व दोनों विलियन समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि फेहलिंग विलियन जो होता है वो दो विलियनों का मिश्रण होता है, फेहलिंग विलियन ए और फेहलिंग विलियन बी। फेहलिंग विलियन ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय विलियन होता है, जबकि फेहलिंग विलियन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम रोशैल लवण भी कहते हैं, होता है। तो इन दोनों के मिश्रण को ही हम फेहलिंग विलियन के नाम से जानते हैं। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे और ब्लैक पेन से लिखेंगे फेहलिंग विलियन की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया। और ये ब्लू पेन से लिखेंगे ग्लूकोज इसे किसे? फेहलिंग विलियन को। ग्लूकोज फेहलिंग विलियन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित करता है। इस बात से हमें यह पता चलता है कि ग्लूकोज एक अपचायक शर्करा है, रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों याद रखिए, ग्लूकोज फेहलिंग विलियन और टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देती है, इसीलिए ग्लूकोज एक अपचायक शर्करा रिड्यूसिंग शुगर होती है। चलिए अब ब्लैक पेन से प्यारे बच्चों आप रिएक्शन लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे ग्लूकोज CHO, फिर CHOH का होल 4, फिर यहां पर प्यारे बच्चों CH2OH और यहां लिख देंगे ग्लूकोज। सही है, ग्लूकोज हिंदी में लिख दो चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी। यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये फेहलिंग विलियन से प्राप्त होता है। अब देखिए मेरी बात जरा ध्यान समझिए प्यारे बच्चों, जो फेहलिंग विलियन होता है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज्ड कर सकता है, लेकिन अल्कोहल को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता। तो इससे क्या पता चलता है कि यह वाला पोर्शन जो है प्यारे बच्चों, जिसमें OH समूह है, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर पाएगा। तो इसे आप ऐसे लिख दीजिए होल 4 और यहां पर CH2OH। अब देखो ये करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। तो रिएक्शन को समझने के लिए यहां पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए। ऑक्सीकृत ऑक्सीडाइज मतलब यहां पर इसका होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में प्यारे बच्चे होता क्या है? हाइड्रोजन निकल जाती है और ऑक्सीजन जुड़ जाती है, उसी को हम कहते हैं यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन एक इसे दे दीजिए, तो यहां पर क्या होगा? देखो COOH। सही, ऐसे याद कर लो कि ये O तो एक था ही, वो यहां पर आ गया, एक ऑक्सीजन यहां से आ गया, तो बस ये बन गया कौन? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बना प्यारे बच्चों? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल प्लस। अब देखिए यहां से क्या बचेगा? यहां से प्यारे बच्चों बचेगा Cu2O, इसे कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड। यहां पर लिख लेंगे आप, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप हमें यहां पर क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। ये जो चिन्ह है, ये जो सिंबल है, इसका मतलब होता है अवक्षेप। अवक्षेप बोले तो प्रीसिपिटेट बोले तो PPT। तो यहां पे लिख देते हैं लाल अवक्षेप, या लिख दूं इंग्लिश में रेड PPT।
सही, रेड प्रीसिपिटेट, लाल अवक्षेप या रेड पीपीटी। सही, इसका नेम भी आप लिख सकते हो यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड, ये लिखा ना क्यूप्रस ऑक्साइड। अब जरा ध्यान समझो कि प्यारे बच्चों फेहलिंग विलियन ने किसको ग्लूकोज को तो ऑक्सीकृत करा है। किसमें ऑक्सीकृत करा है? ग्लूकोनिक एसिड में। किसमें? ग्लूकोनिक एसिड में। तो यहां पर जो घटना हुई है वो क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। सही, ये इसमें ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। किसमें? ग्लूकोनिक एसिड में। और ग्लूकोज ने फेहलिंग विलियन को क्या कर दिया? अपचयित करा। किसमें अपचयित करा? क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में। तो इसका इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ सर? इसका अपचयन हुआ। अपचयन बोले तो प्यारे बच्चों रिडक्शन बोले तो अपचय। सही, चलिए, तो ग्लूकोज फेहलिंग विलियन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देती है, रिड्यूस्ड कर देती है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आई होप ये प्यारा सा, छोटा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।